स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत भाई बहन हैं जो परेशान हैं कि कट ऑफ कितना गया, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत लोगों का 100 अटैम्प्ट था, बहुत लोगों का 120, किसी का 90 में सिलेक्शन हो गया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन में मैटर करता है आपका एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस बार का जैसा एग्ज़ाम था, पेपर का लेवल बहुत टफ था, ठीक है। तो अगर आप 80 भी अटैम्प्ट किए होंगे फिर भी आपका सिलेक्शन बहुत सारे स्टेट से हो गया होगा, ठीक है। अगर एक आप 100 प्लस भी अटैम्प्ट किए, एक्यूरेसी ख़राब होगा तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में भी दिखाऊंगा स्टेट वाइज, ठीक है। मैं एक सोर्स लिया हूँ, वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो मुझे जेन्यून लगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टेट में आपको 70 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में, ठीक है। तो और कुछ कुछ स्टेट में आपको 80 प्लस भी देखने को मिलेगा, कुछ स्टेट में 90 के रेंज में भी देखने को मिलेगा। तो बट रेयर होगा जो 90 आपको देखने को मिलेगा, बहुत रेयर होगा, ठीक है। और जैसे प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे तो कुछ कुछ स्टेट में 100 प्लस भी होता था। इस बार 100 प्लस डेफिनेटली नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। तो ऑन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कि 75 टू 85 में मोस्ट स्टेट में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब कट आने दीजिए स्कोर का, तब जाके हमें पता चलेगा। फिर भी मैं आपको डिटेल में यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओलिव बोर्ड का, ठीक है, मुझे सही लगा, मैं चेक कर रहा था। तो यहाँ पे जो दिया है इसके हिसाब, इसका जो लगा हमको सही लगा, गुजरात का 76 के अराउंड है, तो डेफिनेटली इसी के अराउंड रहने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं लेकिन सही नहीं लगा मेरे को, तो ये सही लगा मेरे को। आंध्र प्रदेश अगर देखेंगे तो 83, तो ये मुझे ज़्यादा लगता है आंध्र प्रदेश का हो सकता है 80 के अराउंड हो। कर्नाटक 76 है, ठीक है, ये भी 75 के अराउंड रहेगा। एमपी जो है मुझे लगता है एमपी शायद 80 प्लस चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 77.5 दिया, लेकिन मुझे लगता है 80 प्लस जा सकता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल 80, डेफिनेटली 80 प्लस होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अंडमान निकोबार, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लगता है ये कि जनरल का कट ऑफ 65 टू 70 रहना चाहिए इस बार। क्योंकि देखिए, अगर ऑफिशियली आप नोटिफिकेशन में देखें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 70 मार्क्स लिया गया है 200 में से, या 65 लिया गया है 200 में से, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एग्जैक्टली। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखा गया है प्रीवियस रिकॉर्ड में कि 70 अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम एसबीआई ने लिया है 70 जनरल का। और ST SC जो भी है उनको 5% कम उसके हिसाब से लिया गया है, ठीक है। तो अगर अंडमान देखें 60 है, तो प्रोबेबली चांसेस है कि 65 टू 70 के रेंज में होना चाहिए। सिक्किम 72 75 70 टू 75 के बीच में होना चाहिए। उड़ीसा जो 75 है सही है, 75 प्लस जाने का चांसेस लगता है। कश्मीर भी 75 ठीक है, कश्मीर का। हरियाणा का 80 प्लस जाने का चांसेस है मेरे हिसाब से, ठीक है। हिमाचल का 77 है, ये भी 80 के रेंज में रहने का चांसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो लद्दाख में 70 ठीक है, 70 टू 75 मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। पंजाब 80.5 ये भी ठीक है। तमिलनाडु 83 ठीक है। पुडुचेरी 75 ये भी ठीक है। दिल्ली 79 जो कि कम मुझे लग रहा है, 85 के रेंज में रहना चाहिए, 85 प्लस भी हो सकता है, लेकिन ठीक है 85 के रेंज में रहना चाहिए दिल्ली का। उत्तराखंड भी 85 के रेंज में रहना चाहिए। तेलंगाना ठीक है। राजस्थान आप देखेंगे तो 75.5 ये भी 80 के रेंज में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 75 रेंज में क्यों दिया गया है, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था, इसी कारण बता रहा हूँ। केरला ज़्यादा हो गया, केरला 85 नहीं होगा, मेरे हिसाब से 75 टू 80 के रेंज में होना चाहिए। लक्षद्वीप ठीक है। उत्तर प्रदेश 72 वैकेंसी ज़्यादा है शायद, इसी कारण 72 ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भी 72 डाउटफुल लगता है, लेकिन 75 के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र 81 ज़्यादा है शायद, इससे कम होना चाहिए। असम 66 ठीक है दोस्तों, असम 66। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार जो जनरल का कंडीशन है 65 टू 70 रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे लगता है कि 70 प्लस गया होगा असम में, अरुणाचल में भी 70 प्लस गया होगा, मणिपुर में भी 70 प्लस गया होगा, मेघालय में भी 70 प्लस होगा, मिज़ोरम में भी शायद। होप करें कि 65 का रेंज एसबीआई ने लिया हो। अब स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। नागालैंड में 68 है। त्रिपुरा में 65 नहीं होगा, ज़्यादा होगा त्रिपुरा में, ठीक है। 65 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो और देखते हैं यहाँ पर, ओके ओके, नागालैंड के बाद आ गया हमारा त्रिपुरा। बिहार 71
चूँकि कम लगता है, मुझे ज़्यादा होना चाहिए। झारखंड 72, तो यहाँ पर थोड़ा कम जो 65 रेंज क्यों दिया गया है? देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द स्टेट में 65, मैंने भी बताया था कि 65 टू 70 रहना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, 65 टू 70। अब बहुत कैंडिडेट का ऐसा हुआ है कि 90 अटैम्प्ट करके सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत कुछ कैंडिडेट से ऐसा भी बात हुआ है कि 70 अटैम्प्ट करके भी उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी शायद अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 70 अटैम्प्ट में पूरा 100% सबका सब सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कुछ अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जेन्युइन कि 65 टू 70 रहना चाहिए इस बार का मेंस का कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है। जब स्कोर कार्ड आउट होगा तभी जाके हमें पता चलेगा। तो पॉजिटिव रहे और मोटिवेटेड रहें, टेंशन ना लें। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है टेंशन ना लें, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सके हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें आप, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट के हैं तो ज़रूर जुड़ें, आपको हेल्प बहुत होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।